क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? देखिए, यूनिटी का मतलब 1 होता है, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। अब हमें पता नहीं है, मान लो कि ये किसकी इक्वल है, x के। अब दोनों अतराफ का क्यूब ले ले। चलो, एक साइड पे क्यूब लिया, दूसरी साइड पे भी क्यूब लिया, ये ओके, ये कैंसल। तो x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1। 1 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब देखते जाइए, x का होल क्यूब -1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब आपसे एक फार्मूला यूज़ होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसके ऊपर ये अप्लाई करोगे, a की जगह x होगा, b की जगह 1, तो x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 1 ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 को 0 की इक्वल करोगे और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को 0 की इक्वल कर दोगे, ओके। तो -1 उधर शिफ्ट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपने इसको लेना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे। अब इसका नाम रख दे इक्वेशन 1, इसका नाम रख दे इक्वेशन 2। तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे क्या होगा 2a। ऊपर से सारी वैल्यू क्या करोगे, प्लग कर दोगे। तो x की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 1 इंटू 1, नीचे क्या होगा 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, नीचे होगा 2। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इससे -3 आ जाएगा, नीचे होगा 2। अब आगे देखते जाइए। तो x इक्वल टू -1 प्लस -3 को लिख सकते हैं 3 इंटू -1, नीचे होगा 2। तो x इक्वल टू -1 प्लस -3 का अलग से स्क्वायर रूट, -1 का अलग से स्क्वायर रूट, नीचे होगा 2। -1 स्क्वायर रूट को आयोटा बोलते हैं। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगी आयोटा, नीचे हो जाएगी 2। अब देखें, हेंस क्यूब रूट आर, हेंस क्यूब रूट आर, क्यूब रूट क्या क्या हो जाएंगे, ऊपर हमने एक 1 निकाला था, 2 वैल्यू यहाँ पे आ गई, यानी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2। ये आपकी क्यूब रूट की वैल्यू आ गई। कंफ्यूजन नहीं, ओके। अब एक और चीज़ है, नोट है यहाँ पे, एक नोट भी पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया। हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है द नंबर, वो नंबर, द नंबर कंटेनिंग, वो नंबर जो कंटेन कर रहा हो आयोटा इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक हो गया। हेंस तो क्या होगा, ये देखिए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, ठीक हो गया। सो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स।
इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। आर इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इसको बोलते हैं इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट जाते हैं रिज़ल्ट की तरफ। अब एक और चीज़ है, अब नोटेशन में देता हूँ ना, बराबर एक नोटेशन देते हैं। देखिए आपके पास दो वैल्यू आ गए, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2 वाली वैल्यू, इसको ओमेगा बोलते हैं, और दूसरी को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2। ठीक हो गया। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी कुछ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किया जाए तो रिज़ल्ट आपको 0 मिलेगा। इसको इस तरह डिस्कस करते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। मतलब ये बना 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं 1, या इसको लिखते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी भी है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज a स्क्वायर ऑफ द अदर। मतलब ये बना, अगर ओमेगा स्क्वायर का क्यूब ले ले तो वो ओमेगा के इक्वल आएगा, एंड अगर ओमेगा ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है। ठीक हो गया। यानी ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो इसका भी स्क्वायर लूँगा तो इससे आ जाएगा ओमेगा। ठीक हो गया। और ये जो है इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेगा। अब देखिए यूनिटी का मतलब 1 होता है। ठीक होगा। और फोर्थ रूट का मतलब होता है 1/4। हमें पता नहीं तो मान लो x। तो अब देखिए दोनों अतराफ का 4 ले ले, लेफ़्ट का भी आपने 4 लेना है और राइट का भी आपने 4 लेना है। ठीक हो गया। तो x की पावर 4 और 4 कैंसिल, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1। तो x की पावर 4, ये +1 इधर शिफ्ट करोगे, -1 इक्वल टू 0। अब 4 को लिखते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है a² - b²। एक मरतबा प्लस लिख दोगे, दूसरी मरतबा नेगेटिव। अब ये यूज़ होगा तो x² + 1 इंटू x² - 1 इक्वल टू 0। अब x² + 1 0 की इक्वल होगा, और फिर r x² - 1 भी 0 की इक्वल होगा। तो x² ये -1 हो जाएगा, x² ये +1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट लोगे, अब क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। तो x इक्वल टू प्लस माइनस, इसको आयोटा बोलते हैं, और ये x आएगा, इसको बोलते हैं +-1। तो सॉल्यूशन क्या आएगी, एक 1 आएगा, एक आयोटा आएगी, एक -1 आएगा, एक माइनस आयोटा आएगी। या लोग इस तरह भी बोलते हैं 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए एक प्रॉपर्टी है
कि अगर इन सारों को ऐड किया जाए तो इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है, 0। तो चलो ऐड करते हैं, 1 प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस इंटू माइनस आयोटा। अब देखिए इससे आ जाएगा 1 माइनस 1, इससे आ जाएगा आयोटा, इससे आ जाएगा माइनस आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो रिज़ल्ट आ गया 0। यानी माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस इंटू माइनस आयोटा का रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 0। ये हमने प्रूफ किया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द रियल रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। द रियल, अब मैं बता देता हूँ, द रियल एडिटिव इनवर्स, द रियल रूट ऑफ यूनिटी, द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, देखिए हमने कितने निकाले थे, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये इमेजिनरी है, ये दोनों क्या है, रियल है। कहते हैं कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, मतलब इनको ऐड अगर किया जाए तो इसका रिज़ल्ट 0 आता है। या इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस 1 क्या देगा, 0 होगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और, बहुत इमेजिनरी, बहुत इमेजिनरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। देखिए इमेजिनरी फोर्थ रूट यूनिटी क्या है, एक आयोटा दूसरा माइनस आयोटा। देखिए आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, आयोटा। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं एक और, ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ यूनिटी इज़ 1। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। क्या मतलब कि 1 को अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाइड किया जाए, फिर आयोटा से, फिर माइनस आयोटा से, रिज़ल्ट 1 आएगा। देखते हैं, माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस ज़रबे माइनस माइनस आयोटा ज़रबे आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। ओके, सॉरी इसका रिज़ल्ट माइनस 1 आता है, सॉरी इसका रिज़ल्ट क्या आता है, माइनस 1। माइनस ज़रबे माइनस प्लस 1 ज़रबे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 1। तो ठीक है जी, आसान सा रिज़ल्ट था। अब इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल आ रहा है, उसको भी कवर करते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को भी हमने क्या करना है, इसका प्रूफ करना है। तो सलूशन देखिए, इसको राइट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं। तो चलो जो राइट साइड लेते हैं, x प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। एक्स प्लस वाई को कुछ नहीं कहना, ये x पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई, फिर ये प्लस ओमेगा वाई दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। अब देखते जाइए, तो x प्लस वाई को कुछ नहीं कहना, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स स्क्वेयर, x को आगे मल्टीप्लाइड करें, ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, ओमेगा एक्स वाई। तो इसका मतलब ये बना कि ओमेगा एक्स वाई आएगा, ओमेगा ज़रबे ओमेगा स्क्वेयर, ये ओमेगा क्यूब, वाई ज़रबे वाई, वाई का स्क्वेयर। तो ये x प्लस वाई आएगा इनटू एक्स स्क्वेयर आएगा। इन दोनों से एक्स वाई को कॉमन कर दोगे तो ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस, इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, इसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक है, मैं प्रॉपर दिखा भी देता हूँ। देखिए आपने क्या पढ़ा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 0।
इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1, इस वजह से मैंने क्या पुट किया है -1। अब आगे देखें तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाइड, तो ये माइनस एक्स वाई आएगा प्लस वाई का स्क्वायर आएगा। अब आगे देखें, अब देखिए ये हमारे पास वेल नोन फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। इससे रिजल्ट आता है x³ प्लस y³ और ये आपका रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड है। सारे टॉपिक क्या हो गए क्लियर 1 पॉइंट।